अब तो ऑफिशियल लोगो भी आ गया सऊदी अरेबिया का, और ऐसा लोगो आया, मतलब मेरे को ना एक कमेंट बहुत बढ़िया लगा। कहता है कि ऑल एलीट रेसलिंग को अब अगले साल यानी कि 2027 में काउंटर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, और रेसलमेनिया, यस, रेसलमेनिया जैसे शो को काउंटर करके ऑल इन देना चाहिए न्यू ऑर्लियंस में, बिकॉज न्यू ऑर्लियंस जैसे लोगो लग रहा है। एंड ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट करके देख लो, क्योंकि सऊदी अरेबिया की टाइमिंग तो रात की है। तो यानी कि तुम्हें सुबह देना पड़ेगा अपना ऑल इन, जो कि तुम दे भी सकते हो। अच्छी बात है। ऑल एलीट रेसलिंग वालों में दिमाग है नहीं, कि कम ही लग रहा है मेरे को तो वैसे। तो यस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सिस्ट इन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सपोर्टेड विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज स्मैकडाउन थी, और स्मैकडाउन से लाइक उसके पहले ही हमें रेसलमेनिया की भी अनाउंसमेंट आ गई कि भाई रेसलमेनिया देखने को मिलने वाली है सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कंफर्म हो चुकी है। अब अभी तक ऐसा था कि होने वाली है, लेकिन अब वो कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली, जिसमें यू सोल्ड आउट की चैंट्स तो थोड़ी बहुत लगी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बवाल ही हो गया। मतलब सोशल मीडिया पे तो ऐसे हो गया जैसे, मतलब कैसे बताऊं, इट्स एज इफ कि अगर किसी को नहीं पता कि क्या हुआ तो उसे लगेगा रिएक्शन देख के कि शायद कोई आतंकी हमला हुआ है, मे बी 9/11 रिपीट हुआ है, इस तरीके का रिएक्शन था, जो कि मेरे को लगा बड़ा यूजलेस है। एंड ऑब्वियसली इनकी जलेगी तो थोड़ी कि यार हम तो अमेरिकन हैं, हमें कैसे किसी ने खरीद लिया। अबे तुम्हें भी खरीदने वाले तुम्हारे बाप बैठे हैं इस दुनिया के अंदर, चिंता मत करो। और तुम अकेले थोड़ी हो जिन्हें सऊदी अरेबिया वालों ने खरीद लिया। कोई सा भी स्पोर्ट ले लो, कोई सा, भाई रोनाल्डो को खरीद लिया उन्होंने, तो तुम किस खेत की मूली हो बे। बट एनीवेज मेरे कमेंट सेक्शन में तो यही लिख रहे थे कि भाई स्किप करो 2026, सीधा 2027 में जाना है। मैंने कहा इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम भी तो लगेगा। अब देखो अंडरटेकर, रॉक, ऑस्टिन, ये सब लोग प्रिपेयर भी तो करेंगे यार। रॉक और कोडी रोड्स के लिए सोच रहे हैं, रॉक एंड कोडी रोड्स मेन इवेंट रेसलमेनिया। एंड नॉट जस्ट दैट, अपेरेंटली रॉक को उतना पैसा मिलने वाला है जितना अब तक दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल रेसलर को नहीं मिला है। बाप रे, मतलब रॉक भी कह रहा होगा गलत टाइम पे वेट लूज कर लिया। अब बेचारे का 1.5 2 साल जाएगा सिर्फ वेट गेन करने में। बिकॉज यार देखो, रॉक मना तो नहीं करेगा, ये तो आप भूल जाओ कि वो मना करने वाला है। रॉक ने जितना लालच दिखाया था एलिमिनेशन चेंबर में, वहां से साफ पता चल गया कि ये बंदा तो भाई, अगर इसको बोला ना कि बाल उगा के लड़ना पड़ेगा, ये तब भी आने को रेडी है। बट रॉक वर्सेस कोडी रोड्स या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस, ये दो सऊदी अरेबिया चाह रही है। मैं कह रहा हूँ चलो थैंक गॉड। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बावले हो गए कि रॉक और ऑस्टिन करा दो, कोडी का इससे करा दो, लेकिन नहीं, इन्होंने लॉजिकल स्टोरी लाइन दी है, सो दैट्स गुड, दैट्स गुड। बट एनीवे थोड़ा स्मैकडाउन की तरफ भी बात करते हैं, क्योंकि आज स्मैकडाउन में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर देखने को मिला है। बीस्ट ब्रॉक लेसनर है, और मेन इवेंट ना हो ऐसा अब होने लगा है। ब्रॉक लेसनर आता है स्टार्टिंग में ही, और प्रोमो कट करने आता है, थोड़ा ना वियर्ड लगा। देखो यार, पॉल हेमन नहीं है साइड में, ब्रॉक लेसनर बैड गाय है, और बैड गाय के रूप में तुम प्रोमो कट करने वाले हो, ऑब्वियसली आई वुड बी इंटरेस्टेड। और आज हमें वो इंटरेस्ट पता भी चल गया ना भाई। ब्रॉक लेसनर इससे पहले कुछ बोल पाता, आर-ट्रूथ आ गया, सॉरी रॉन सीना आ गया अपने चाइल्डहुड हीरो को डिफेंड करने के लिए। एक सेगमेंट आपको याद होगा, जो कि वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स में से कहा जाता है, मोस्ट फनीएस्ट सेगमेंट्स में से कहा जाता है, जब आर-ट्रूथ, पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट हुआ था, जिसमें आर-ट्रूथ ने ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ब्रेक करवा दिया था। आज सिमिलर लाइंस पे ही हमें लग रहा था देखने को मिलेगा कि आज भी ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ब्रेक होगा, जो कि हुआ भी मल्टीपल टाइम्स। ब्रॉक लेसनर हंसते हुए दिखाई दिए। अब पता नहीं वो आर-ट्रूथ की नादानियों पे हंस रहे थे या एक्चुअली में उनका कैरेक्टर ब्रेक हो रहा था। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, आज का सेगमेंट वाज नोवेयर नियर क्लोज टू दैट सेगमेंट जो कि हमें कुछ टाइम पहले देखने को मिला था। आज का सेगमेंट सही में ऐसा लग रहा था जैसे अब बॉलीवुड मूवीज नहीं है, वो अक्षय कुमार वाली मूवीज की कॉमेडी मूवीज बनाती है, और उसमें पुराने वाले रेफरेंसेस ही, पुराने वाले मीम्स को ही चिपकाने लगती है। बिल्कुल वैसे ही आज हमें इस सेगमेंट में भी देखने को मिला। नथिंग ओरिजिनल, नथिंग एक्साइटिंग। ब्रॉक लेसनर ने आर-ट्रूथ को F5 भी मारी। मैन, ऐसा लगा कि आज इन दोनों के बीच केमिस्ट्री की कमी थी। और उस टाइम पे तो चलो पॉल हेमन था, इस बार पॉल हेमन नहीं था बचाने को। तो ये सेगमेंट मेरे लिए पर्सनली बताऊं, इट वाज ऑफुल। लाइक आई विश कि ये नहीं हुआ होता। ब्रॉक लेसनर आया तो जॉन सीना को ढूंढने के लिए था,
पीट दिया बेचारे रॉन सीना को। सो ये काफी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हुई थी मेरे लिए स्मैकडाउन की। लाइक इवन दो इट इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, बट काइंड ऑफ एक अपीयरेंस वेस्ट हो गई। मतलब थैंकफुली जॉन सीना नहीं आया, वरना जॉन सीना की भी एक अपीयरेंस वेस्ट ही होती। सो दैट्स द गुड पार्ट जो कि मैं निकाल पाया कि चलो अच्छा है जॉन सीना नहीं आया, मेरे को चलेगा। तुम्हारी राइवलरी के अंदर तुम्हारी इंटरेक्शंस कम हो रही है, लेकिन अगर क्वालिटी वाली इंटरेक्शंस नहीं हो रही हैं तो भाई मत ही लाओ इन दोनों सुपरस्टार्स को साथ में, क्योंकि ऐसे में जॉन सीना की अपीयरेंसेस कम हो जाएगी, फिर वो एक और फुटबॉलर की यहाँ पे पोस्ट डालेगा इंस्टाग्राम के अंदर। बट एनीवेज, सीना एंड ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली रेसलपलूजा में देखने को तो मिलेगा, बट और भी मैचेस जैसे कि भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वाज द मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? एक ऐसा मैच जो कि शायद से पलूजे में हो सकता था, बट नहीं, अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स होगा, जो कि ऑब्वियस भी है। बट फिर मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन आपको नहीं लगता कि बड़ी ऐसे अब्रप्टली खत्म हो गई? क्योंकि इनकी भी तो हमें चाहिए थी। रैंडी ऑर्टन को समझ क्या रखा? मेरे को एक बात बता दो तुम। मुझे तो लग रहा है ये लोग जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन को यूज कर रहे हैं, कहीं सऊदी अरेबिया वाली रेसलमेनिया तक रैंडी ऑर्टन रिटायर ही ना हो जाए। रैंडी ऑर्टन को खुद को गुस्सा नहीं आना चाहिए भाई, वो बंदा लड़ता अच्छा, आज भी 2009 के रैंडी ऑर्टन की तरह लड़ लेता है। और क्या चाहिए तुम्हें उससे? आज देखो ड्रू मैकिंटायर की परफॉर्मेंस बढ़िया थी, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैच अच्छा था। वो आरकेओ जिस तरीके से मार के नीचे जा रहा था, क्लेमोर मार के नीचे निकल ले रहे थे, एंड पंट किक, भाई साहब रेफरी ने जो भाई मैसअप किया है बेचारे रैंडी ऑर्टन का प्लान, पंट किक नहीं मारने दिया। मैन इट वाज जस्ट ऑवफुल। अगर आप रैंडी ऑर्टन फैन हो तो मतलब आप क्या कहोगे कि अब यार क्या कर रहा है, हटना सामने से। तो वही रैंडी ऑर्टन के लिए भी कुछ होना चाहिए था पलूजे में, और नहीं है तो बुरा लग रहा है। और यही चीज मुझे लग रहा है उसके दिमाग में किसी दिन तो जाएगी, कभी तो उस वजह से वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की तरफ बढ़ने वाला है। हेल अगर मेरे को ट्रिपल थ्रेट भी देखने को मिला बिटवीन कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर, मेरे को लाइक बुरा नहीं लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि इनका ट्रिपल थ्रेट हमें देखने को। एक्चुअली कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और एक और बंदे का हम कब से सोच रहे थे कि इनका ट्रिपल थ्रेट या फेटल फोर वे देखने को मिलेगा, बट अब तक नहीं हुआ है। एंड रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली डिजर्व्स अ टाइटल मैच। कम ऑन, कितना टाइम और लगेगा भाई? जिस तरीके से इन्होंने किंग ऑफ द रिंग हरवाया था ना 2 बार, मैं समझ गया भाई ये रैंडी ऑर्टन से होप खो चुके हैं। और तुम कैसे खो चुके हो? और ये मत बोलना कमेंट सेक्शन में कोई भी कि ट्रिपल एच चिढ़ता है, ट्रिपल एच चिढ़ता है। ट्रिपल एच ने पहली बार रैंडी ऑर्टन को बनाया है, तो ये वाला कमेंट तो वैलिड ही नहीं है। ट्रिपल एच चिढ़ता है क्योंकि ये तो बहुत सतह लेवल पे हो गया है, इससे कुछ साबित होता नहीं है। बट एनीवेज, स्मैकडाउन में ये एंडिंग थी कि कोडी रोड्स आ गया बचाने के लिए। स्ट्रीट फाइटर की मूवी खत्म हो चुकी है, लाइक उसकी शूटिंग खत्म हो गई होगी, तो अब आ गया यहाँ पे कि पलूजे में मैच होगा, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अमेजिंग, बढ़िया। बट भैया अपने दोस्त को भी अपने मैच में इन्वॉल्व कर लेते, अच्छा लगता है हमें भी। उसके अलावा जेन्युइनली बताऊं, स्मैकडाउन वाज नॉट एक्साइटिंग फॉर मी। लाइक सैमी ज़ेन वर्सेस रे फिनिक्स हो रहा है, लाइक वो मैच ऑल एलीट रेसलिंग टाइप मैच हमें दिखाने को मिल रहा है। ठीक है यार, तुम ये सब अपने पास ही रखो भाई। वो उस टाइम की यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल की कॉपी मत करो जब वो सेथ रॉलिंस वर्सेस नेविल हो रहा था, जॉन सीना वर्सेस सिजारो हो रहा था, उस टाइम की मत कॉपी करो। ये जिस तरीके का तुमने आज मैच देने की कोशिश करी है, ये तो हर कोई देने की सोच रहा है, और यही ऑल एलीट रेसलिंग में भी हो रहा है। तो तुम्हें कुछ स्पेशल देना पड़ेगा, स्टोरी देनी पड़ेगी। ये थोड़ी कह रहा है कि जॉन सीना ने मेरे को हरी झंडी दिखा दी है तो मैं अब ओपन चैलेंज दे सकता हूँ। अबे बावरी पूछ, क्या बोले जा रहा है भाई तू? उसके अलावा हाँ, एक चीज अच्छी लगी थी मेरे को, जब नाया जैक्स का इंक्लूजन हो गया था जेड करगिल और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। दोनों बोरिंग रेसलर्स बाय द वे। लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू टिफनी स्ट्रैटन, और वो उसने खुद भी आई थिंक रिसेंटली पॉडकास्ट में बोला कि भाई हील बनना इज 10 टाइम्स इजियर देन बीइंग अ बेबी फेस, और वो क्लियरली पता भी चल रहा है भाई उससे नहीं हो रहा बेबी फेस। प्लीज उसको हटा दो इस चीज से। जस्ट बिकॉज शी लुक्स गॉर्जियस लोगों की आईज में डज नॉट मीन कि वो बेबी फेस बन सकती है। नाया जैक्स ने तो अच्छा फोड़ दिया, आगे दिल संतुष्ट हो गया। मैंने कहा भाई मेरी तो आज की स्मैकडाउन थोड़ी बहुत यहीं से बन गई। मेरे को अगर आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा ना, इसमें रेट करने लायक कुछ था नहीं, मैं तो इसको भाई 3.3 दे दूंगा। यस, 3.0 इज माय स्टार रेटिंग फॉर दिस स्मैकडाउन। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, स्पेशली ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट के बारे में। एम आई दी ओनली वन जिसको केमिस्ट्री थोड़ी ऑड लगी और सेगमेंट भी थोड़ा लाइक बोरिंग ही लगा? कमेंट्स में लिखना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।